कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बहुत ही पुराना चैप्टर को फिर से टच करने वाले हैं इसमें। तो जब आयात निर्यात होता है तो पहले भी होता था, बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता था, जैसा लास्ट मीटिंग में भी मैंने बताया था, बहुत कन्फ्यूज़न होता था। एक एग्जांपल देते हैं कि एक बार ना एक शिप ऐसा सेल कर रहा था, समझा शिप सेल कर रहा था, तो शिप जो है वो डूबने लगा। तो डूबने लगा तो शिप जब डूबता है तो वहाँ पे हम लोग बोले जाते SOS, SOS मतलब एक्सट्रीम इमरजेंसी, उसका एक फुल फॉर्म भी है, मैं भूल रहा हूँ, सेव आवर सोल और समथिंग करके कुछ है उसका। तो SOS में पहले जो होता था वो अलग अलग तरीके से फ्लैश लाइट छोड़ा जाता था। जो कम्युनिकेशन होते थे ना, अभी तो मोबाइल है, पहले सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता था, रडार कम्युनिकेशन होता था, तो उस पर ना रेडियो छोड़ा जाता था, एक पर्टिकुलर ना मेडे करके एक ये होता था, रेडियो छोड़ा जाता था। तो आजू बाजू में जितने जो रहते थे ना वो उसको कैच करते थे, तो कैच करते थे, तो कैच करके उनको हेल्प के लिए बुलाता था। तो एक जापानीज शिप जो है वो डूब रहा था, तो जापानीज शिप डूब रहा था, तो उसने अपना छोड़ा अपना रेडियो, नॉट रडार, रेडियो छोड़ा, कांटेक्ट छोड़ दिया। हाँ रेडियो छोड़ा। तो रेडियो पे दूसरे शिप वाले आजू बाजू में जो थे, एक ने पिकअप कर लिया। तो जो पिकअप किया वो पक्का जैसा इन जनरल हंसी मजाक के लिए बिहारी इंडियन था। तो वो जो बोल रहा था जापानीज था, वो बोल रहा है शिप इज सिंकिंग, शिप इज सिंकिंग। तो अब अपने को तो अंग्रेजी ऐसे भी थोड़ा कम समझ में आता है, तो ये वाला जो रिसीव कर रहा है वो रिसीव कर रहा है व्हाट यू आर थिंकिंग, थिंकिंग थिंकिंग, नो नो सिंकिंग सिंकिंग। इसको बोल रहा है सिंकिंग, ये सुन रहा है थिंकिंग। अब ये सिंकिंग और थिंकिंग के चक्कर में जो है वो शिप डूब गया, और ये सिंकिंग और थिंकिंग करता रह गया, कम्युनिकेशन टूट गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज को करने के लिए कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन करने का माध्यम कितना होता है, तो 3-4 तरह का जो माध्यम है, रिटेन होता है, मौखिक होता है, और एक्सप्रेशन होता है, 3 हो गया। तो अगर देखें तो एक हो गया रिटेन, सिंपल है, मौखिक मतलब टॉकिंग, एक्सप्रेशन, और एक हम लोग बोलते हैं ना कि बिना बताए समझ लेने वाला। भारत अपने यहाँ पे जैसा बोलते हैं ना, फीलिंग, मतलब तुमने सोचा और हमने समझ लिया, ये भी होता है। कभी कितने बार ऐसा होता है कि एक एग्जांपल है कि हमारे रवांडा से एक सर है, बोलते हैं संतोष ये जिम, मैं बोला ओके सर, समझ गया, बाकी बोलने की जरूरत नहीं है, और जिम लेबोरेटरी से अपने को डिस्पैच लेना है। तो ये हो जाता है अलग अलग। तो रिटेन हो गया, टॉकिंग हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, फीलिंग हो गया। और कोई है ऐसा कम्युनिकेशन करने का साधन? मेरे हिसाब से तो नहीं है, पता नहीं। और कोई है ऐसा? स्टाइपेंड जैसे करते हैं ना, स्मॉल वर्ड में लिख के। हाँ तो हो गया ना, रिटेन हो गया, बातचीत हाँ सब में उसके भाषा अंदर ही हो आ गया, गया, और कवर्ड एक्सप्रेशन हो है। गया जिसमें हम लोग हाँ, एक्सप्रेस करके, जिनके पास बोलने की शक्ति नहीं होती है तो वो एक्सप्रेस करते हैं, तो एक्सप्रेशन होता है, फीलिंग होता है। ये 4 माध्यम है जिसके द्वारा ये आदमी एक दूसरे से कनेक्ट होता है, ठीक है। अब वो कनेक्शन कहीं भी हो, भारत में हो, विदेश में हो, कहीं पे भी हो, तो जब हम बाहर का काम करते हैं, आयात निर्यात, तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो कम्युनिकेशन आता है। क्योंकि किसी को भोजपुरी आता है, किसी को हिंदी आता है, किसी को अंग्रेजी आता है, किसी को पारसेली आता है, किसी को सुहाली आता है, किसी को जापानीज आता है, किसी को चाइनीज आता है, किसी का अलग अलग पूरे इतना विधि विधान है, लैंग्वेज चेंज होता रहता है। भारत में ही बोला जाता है बोलचाल की भाषा में, कि बोलचाल में क्या हर एक स्टेट में 100 भाषा होगा। हम लोग बिहार में ही, यहाँ पे बिहार से 5 लोग हैं तो सब अलग अलग भाषा बोलते हैं। इसके गांव में अलग भाषा बोलते हैं, हम लोग अलग भाषा बोलते हैं, प्रीतम के यहाँ अलग भाषा बोलते हैं, उसके यहाँ अलग भाषा, एक स्टेट में 10 भाषा बोलते हैं हम लोग। तो इतना बड़ा हमारा लैंग्वेज बैरियर है, ये अच्छा नहीं है, लेकिन अभी कर नहीं सकते क्योंकि इतना बड़ा डाइवर्सिटी रहा, इतिहास में रहा, पहले से रहा, तो ये अच्छा नहीं है। क्योंकि एक कॉमन लैंग्वेज, कॉमन प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ों को ग्रो करने के लिए। महाराष्ट्र में है तो मराठी होगा, विदर्भ में कुछ और थोड़ा बहुत अलग भाषा बोलते होंगे, टूटता ही होगा ना भाषा।
फिर और कहीं अहमदाबाद अहमद उधर नगर बोलते हैं हम लोग, नगर के इधर में थोड़ा और अलग होता होगा, ऐसे ही होता होगा। नागपुर साइड जाते हो मेरे थोड़ा और टूटता होगा ऐसा, इस तरह से। अब हमारे यहाँ टूटता है तो दूसरी जगह टूटता ही होगा, ऐसे ही लगता है। हाँ, तो ये हर एक जगह पे ये कॉमन चीज़ है। तो ये तो हो गया डोमेस्टिक, और इंटरनेशनल में भी ऐसे ही हो गया। तो इसी को कोई भी बिजनेस करने के लिए कम्युनिकेशन का तो होना जरूरी है। कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो था वो पहले इसी तरह से चलता था। तो इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए जो पहले भी हमने बताया था, क्या लेके आया हमने अपने आयात निर्यात के बिजनेस के लिए, हमने इनकोटम लेके आए। इनको टर्म